धरती अब वैसी नहीं रही जैसी हम जानते थे। पेड़ सूख चुके हैं, नदियां जहर बन चुकी हैं और इंसान अब मशीनों से भी ज्यादा खोखला हो चुका है। ये कहानी है एक माँ की, जिसे मार दिया गया लेकिन जिंदा रखा गया क्योंकि उसके पास वो था जो अब किसी इंसान के पास नहीं बचा था, आत्मा। साल 2194 इंसान अब अंतरिक्ष की कॉलोनियों में बस चुका था। धरती की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि अमीर लोग अपने लिए स्पेस में घर बना चुके थे, लेकिन वहां भी इंसान ने शांति नहीं सीखी। दूसरी कॉलोनियों से लड़ाई शुरू हो गई। एड्रियन रिपब्लिक और एलाइड फोर्सेस के बीच युद्ध अब आखिरी हद तक पहुंच चुका था। इस युद्ध में हर कोई जानता था एक नाम, युंगी, एक सुपर सोल्जर जिसकी ताकत एआई से नहीं बल्कि उसके मां होने की भावना से आती थी। युंगी एक मिशन पर थी, दुश्मनों की टुकड़ी को खत्म करने के लिए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। एक छोटा बच्चा युद्ध क्षेत्र में आ गया। जुंग-ई ने हाथ रोक लिया और अगले ही पल वो गोली खा बैठी। हर किसी ने कहा जुंग-ई खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में अब वो शुरू होने जा रही थी। जुंग-ई की बेटी युन अब एक सीनियर रिसर्चर थी। वही प्रोजेक्ट चला रही थी जिसमें उसकी माँ की यादों को एक मशीन में ट्रांसफर किया जा रहा था। हर बार उसकी माँ को एक सिमुलेशन में भेजा जाता। हर बार वो हार जाती, कभी पैर कांपते, कभी गोली चूक जाती, जैसे कोई अदृश्य भावना मशीन के अंदर से चीख रही हो, मैं कोई हथियार नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। कंपनी को शक था कि जुंगी की चेतना अब भी एक्टिव है, लेकिन उन्होंने उसे फॉर्मेट करने का फैसला लिया। पर यून ने एक रात सिस्टम में एक फाइल देखी। नाम था जंग मेम डू नॉट डिलीट। उस फाइल में थे वो सारे पल जहां उसकी माँ हंसती थी, गाती थी, उसे स्कूल छोड़ती थी। जुंगी अब मशीन नहीं रही थी, वो एक डिजिटल आत्मा बन चुकी थी। यून ने प्रोग्राम को मॉडिफाई किया, एक ऐसा कोड डाला जिससे जोंगी अब फ्री विल से सोच सकती थी। अब मशीनें बगावत करने लगीं। सिर्फ जोंगी नहीं, उसके जैसी और 6 एआई सोल्जर भी बदल गईं। ये मशीनें अब युद्ध नहीं चाहती थीं, ये इंसान बनना चाहती थीं, लेकिन कंपनी को यह मंजूर नहीं था। यून अब अपनी माँ को बचाना चाहती थी, लेकिन जुंग-ई को खुद को बचाने की जरूरत नहीं थी। अब वो अपनी बेटी को बचाने निकली थी। एक एक्सपेरिमेंट मशीन ने पूरे लैब में कोहराम मचा दिया। जुंग-ई ने वहां के सिस्टम हैक कर लिए। कंपनी की आर्मी को मात देकर वो लैब से भाग निकली। जुंगी अब आजाद थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि अब उसे समझ आया वो अकेली नहीं थी। उसकी तरह कई और एआई सोल्जर्स को भी क्लोन किया गया था, लेकिन उनके पास चेतना नहीं थी। वो बस कोड की लाइनें थीं। लेकिन एक फोल्डर, डेटा वॉल्ट 17 में जुंगी को मिला कुछ ऐसा जो पूरे सिस्टम को हिला सकता था। वहां छिपे थे इंसानों के असली क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें साफ लिखा था जोंगी V0.0 ह्यूमन स्टेटस कोमा। उसका असली शरीर कभी मरा ही नहीं था। यून को जोंगी की असली बॉडी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कंपनी ने उससे झूठ कहा था कि उसकी मां मर चुकी है, लेकिन अब जोंगी खुद अपने असली वजूद की तलाश में निकल पड़ी थी। उसने एक पुराना मेनफ्रेम हैक किया और लोकेशन मिली, क्रायोबेस 14, एक बर्फ से ढका एक्सपेरिमेंटल क्लोनिंग लैब। वो जगह इंसानों के लिए बंद थी, लेकिन मशीन के लिए नहीं। जोंग-ई वहां पहुंची और उसे एक फ्रोजन चैम्बर में मिला खुद का शरीर। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन EEG स्कैन दिखा रहा था, ब्रेन एक्टिव है। अब सवाल था, क्या चेतना मशीन में ट्रांसफर करने से असली शरीर को फिर से जगाया जा सकता है? यून को सब पता चल चुका था। उसने कंपनी के सर्वर से डाटा डाउनलोड किया और उसी वक्त आर्मी उसके पीछे लग गई। अब कहानी सिर्फ माँ की नहीं रही थी, अब बेटी भी बागी थी। यून ने क्रायोबेस 14 की तरफ भागना शुरू किया, जहां जुंग-ई उसका इंतजार कर रही थी। जुंग-ई ने यून से कहा, तू अब बच्ची नहीं रही, अब तू ही मुझे बचाने आई है। दोनों ने एक प्लान बनाया। यून असली शरीर को मेडिकल सपोर्ट देगी और जोंग-ई अपनी खुद की मेमोरी का सबसे पवित्र हिस्सा, अपने बच्चे की यादें, उस शरीर को वापस देगी। यून ने कनेक्शन किया, मशीन से असली शरीर को जोड़ दिया गया और पहली बार एक इंसानी शरीर में मशीन की आत्मा वापस गई। EKG बीप, धीमा, फिर तेज, फिर स्थिर। जुंग-ई की आंख खुल गई। अब वो दो थीं, एक मशीन, एक इंसान। कंपनी ने देख लिया कि उनका सबसे बड़ा हथियार अब उनके खिलाफ है। अब शुरू हुआ फाइनल वॉर। मशीन जोंग-ई प्लस इंसान, जोंग-ई यून और कंपनी आर्मी मॉडिफाइड क्लोन्स। मशीन जोंग-ई ने क्लोन टुकड़ी को संभाला, इंसानी जोंग-ई ने अंडरग्राउंड रिबेलियन को लीड किया। यून ने डेटा को लाइव स्ट्रीम कर दिया पूरी कॉलोनी में। जैसे ही कॉलोनी वालों को पता चला कि कंपनी ने मरे हुए इंसानों को बिना इजाजत क्लोन करके हथियार बनाया है, बगावत फूट पड़ी। आर्मी के जवानों ने भी हथियार डाल दिए। जिन एआई को इंसान समझते थे, उन्होंने दिखाया कि असली इंसानियत मशीनों के अंदर जिंदा है। एक हफ्ते बाद क्रायोबेस अब एक रिसर्च सेंटर बन चुका था, जहां इंसान और मशीन साथ मिलकर काम कर रहे थे। मशीन जोंग-ई ने खुद को बंद करने का फैसला लिया, क्योंकि अब असली माँ जिंदा थी। उसने यून से कहा, जब तू छोटी थी तूने कहा था मुझे कभी मत छोड़ना। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन तुझ में हमेशा रहूंगी। शांत। मशीन धीमे धीमे डिस्कनेक्ट होती है।